इंसान की किस्मत भी अजीब होती है। कभी वो खुद अपने कदमों से उजाले की तरफ बढ़ता है और कभी उसे अंधेरों में धकेल दिया जाता है ताकि वो अपने अंदर का नूर खोज सके। ये कहानी है सना की, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में खामोश समंदर था, दिल में टूटा हुआ यकीन और नसीब में एक ऐसा इम्तिहान जो उसे इंसान से कुछ और बना देने वाला था। वो दौर जब शहरों में भीड़ थी मगर दिल खाली थे। उसी शहर की एक कोने में टूटी हुई छत के नीचे सना रहती थी। उसकी उम्र करीब 20 साल थी। गोरी नहीं मगर चेहरे पर ऐसी सादगी कि जो भी देखे ठहर जाए। उसके माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था और अब वो अपने चाचा के घर में बोझ बनकर जी रही थी। चाची हर वक्त उसे कोसती, तू हमारे घर में रह रही है, एहसान मान, वरना तेरे जैसे को कौन पनाह देता है। सना चुप रहती क्योंकि उसे जवाब देने से ज्यादा सहना आता था। उस रात आसमान पर बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और सना छत पर बैठी रो रही थी। या अल्लाह, अगर तू है तो मुझे यहां से निकाल ले या फिर मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं टूटूं नहीं। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसके सामने एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई एक इंसानी शक्ल लेने लगी। लंबा कद, आंखों में हरी रंग की चमक और चेहरे पर ऐसा नूर जो इंसानी नहीं था। डरो मत सना, उसने धीमी आवाज में कहा। लीना का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? वो मुस्कुराया। मैं रोशन हूं, एक जिन जो तुम्हारी दुआओं से यहां आया है। सना डर गई मगर भागी नहीं। मेरी दुआओं से? रोशन ने सिर हिलाया। हर आंसू, हर सब्र अर्श तक पहुंचता है और तुम्हारे सब्र ने मुझे मजबूर कर दिया। सना ने पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रोशन की आंखें गंभीर हो गईं। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं मगर चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। अगले दिन सना जब बाजार गई तो उसे एक थैला मिला जिसमें सोने की सिक्के भरी थी। उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर ये पैसे रख लूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। तभी उसे रोशन की आवाज सुनाई दी, हर आसान रास्ता सही नहीं होता। सना ने आंखें बंद की और वो थैला वापस दुकान वाले को दे दिया। दुकानदार रो पड़ा, ये मेरी सारी जमा पूंजी थी, तुमने मेरी दुनिया बचा ली। उस दिन सना को पहली बार दिल में सुकून महसूस हुआ। एक रात लीना को चाचा ने घर से निकाल दिया। अब और बोझ नहीं उठा सकते। बारिश हो रही थी, अंधेरा था। लीना अकेली सड़क पर थी। तभी चारों तरफ साए मंडराने लगे, भयावह आवाजें। तू अकेली है, कोई नहीं है तेरे साथ। लीना कांप गई मगर उसने आसमान की तरफ देखा। मेरा रब मेरे साथ है। जैसे ही उसने ये कहा, सारे साए गायब हो गए और रोशन उसके सामने आ गया। तुम डर से जीत गई। अब सबसे मुश्किल वक्त आया। उसके चाचा जो उसे निकाल चुके थे बीमार पड़ गए। घर में खाने को कुछ नहीं था। चाची रोते हुए लीना के पास आई, हमें माफ कर दे, हम बर्बाद हो गए। लीना के दिल में दर्द उठा, इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था? तभी रोशन बोला, सब्र का असली मतलब बदला नहीं, माफी है। लीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खाना लाकर दिया, अपने चाचा का इलाज करवाया। उस रात रोशन आखिरी बार आया। लीना, तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए। उसके हाथ में एक चमकती हुई चीज थी। ये कोई जादू नहीं, ये तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। अचानक लीना के अंदर एक अजीब सी ताकत जागी। अब वो लोगों की दिल समझ सकती थी,
उनकी तकलीफ महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे लीना शहर की सबसे रहमदिल और समझदार लड़की बन गई। लोग उसके पास आते, अपनी परेशानियां बताते और वो हर किसी की मदद करती, बिना किसी लालच की। एक रात लीना उसी छत पर बैठी थी जहां सब शुरू हुआ था। रोशन, तुम हो? हवा चली और एक हल्की सी आवाज आई, मैं हमेशा यही हूं।